हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और आज तारीख थी 1 अक्टूबर और नए महीने की स्टार्टिंग हो गई है। और मैं आप लोगों के साथ अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ अभी। और प्लीज़ पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो। वीडियो देखते हो और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुबह की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैंने इस रूम की यानी जो पहले इसी रूम में मैं करती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि इसमें कोई सोता नहीं है तो पहले खाली होता है, कुछ भी सामान होता नहीं है इतना। तो इस रूम की मैं कर देती हूँ क्लीनिंग पहले। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट मुझे चेंज करनी थी तो वो भी मैंने झाड़ के चेंज कर दी। उसके बाद ये कांच भी, मिरर भी यानी ख़राब हो गया था तो उसको भी फिर मैंने कॉलिन से करके पूरा अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया। और ये मेरी रोज़ की दिनचर्या में मॉर्निंग का मोस्ट ऑफ तो मेरा रोज़ का ही होता है। कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तो मोस्ट ऑफ रोज़ ही करती हूँ ये तो क्लीनिंग का जो भी है काम। तो यहाँ पे एक रूम हो गया था मेरा सेट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर हॉल में। तो हॉल में भी इधर टीवी वगैरह भी गंदी हो गई थी तो इसको भी अच्छी तरह करके कॉलिन से साफ़ कर दूँगी, पूरा अच्छी तरह करके साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे टीवी को भी मैंने यानी ऊपर नीचे सब तरह से करके साफ़ कर दिया था। उसके बाद नीचे ये बटन लगे हुए हैं तो यहाँ पे भी क्या है कि रोज़ हवाएं चलती है, सब होता है तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो इसके लिए रोज़ का रोज़ इसको सब साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कोई आए टीवी चलाए या कोई देखे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि डस्ट इतनी ज़्यादा हो। तो इसके लिए मैं रोज़ का रोज़ इधर कपड़ा मार देती हूँ और पूरा साफ़ कर देती हूँ। रोज़ यानी कॉलिन से तो नहीं साफ़ करती, लेकिन कभी कभी फिर कॉलिन से करके अच्छी तरह क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा ये भी हो गई थी, पूरी साफ़ सफाई हो गई थी मेरी इधर भी। उसके बाद इधर ये भी मेरे को चादर चेंज करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। इस वाले बेड पे भी कोई सोता तो नहीं है, लेकिन मैं कपड़े वगैरह जो लपेटना होता है वो, या बच्चों के बैग वगैरह आके सीधे यहीं पे रख देते हैं। तो ये भी फिर चादर गंदी हो गई थी तो मैंने कहा इसको भी चेंज कर देती हूँ। और मशीन भी लगी हुई थी, मेरे कपड़े भी धुल रहे थे तो इसके लिए फिर मैंने ये चादर भी मैंने उतार के चेंज कर दी थी। तो बस इस बेड की भी मैं चादर बिछा दूँगी। उसके बाद फिर ये जो मेन गेट है वो भी झाड़ दूँगी अच्छी तरह करके। और जाले भी बाहर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और अभी वैसे ही श्राद्ध ख़त्म होने वाले, नवरात्रि आने वाली है तो अभी माता जी का आगमन होगा तो इसके लिए भी ज़्यादा तो मैंने अभी सफाई शुरू की नहीं है दिवाली की, क्योंकि सोच रहे हैं कलर करवाने की। तो इसकी वजह से फिर ज़्यादा तो मैंने की नहीं है, लेकिन मैंने कहा अभी नवरात्रि तो मंदिर वगैरह साफ़ कर दूँगी। और मेन गेट मेन तो गंदा अच्छा नहीं लगता तो उसकी मैं डस्टिंग कर रही थी। और बाहर से फिर जितने भी जाले वगैरह थे वो भी मैंने अच्छी तरह करके पूरे हटा दिए थे बाहर से भी। और ये जूते चप्पल भी फैल जाते तो उनको भी मैंने सेट करके रख दिया था। और बाद में ये देखो इधर पंखे पे इतनी ज़्यादा धूल चढ़ गई थी। और मेरे से क्या है, अभी हाथ मेरा पोंछता नहीं है तो इसकी वजह से। और अभी तो पहले तो वो आंटी करके देती थी, अब तो आंटी जब से नीचे गिरी है तब से उनसे भी होता नहीं है। और उनकी लड़की जो सपना आती है वो कभी कभार आती है तो वो फिर बोलती, वो भी ऐसे ही बोलती है भाभी आज मेरी तबीयत ख़राब है ये है, तो इसकी वजह से हुआ ही नहीं है। काफ़ी दिनों से पंखा ख़राब हो गए तो मैंने झाड़ू से करके पहले अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया था। फिर बाद में मेरा जहाँ तक हाथ पहुँचा था मैंने फिर कपड़े से करके पोंछ दिया था, यानी चेयर पे चढ़ के। तो यहाँ पे पंखे हो गए थे साफ़। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी चादर, यानी पहले तो मैंने जो कचरा था सब साइड कर दिया था, क्योंकि आज आंटी की जो बहू है वो आई थी तो उनको झाड़ू पोछे करने के लिए। तो मैं अभी डस्टिंग कर ही रही थी कि वो भी आई गई थी तो वो बोली थी मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछे। बर्तन वो मांज लिए थे उसने तो वो फिर झाड़ू के लिए उसने भी फिर यहाँ से झाड़ू ले ली, इसलिए फिर मैंने पूरे लगाई नहीं झाड़ू। मैंने कहा बात तो गई है वैसे भी, तो मैं जो भी अपने तब तक मैं पलंग वगैरह जो है झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दोनों सेटियाँ भी मैंने झाड़ दी थी, यानी दोनों तीनों रूम मेरे हो गए थे सेट। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो धोए थे तो आज मैंने चादरें भी धोई थी और कंबल वगैरह भी धो दिए थे, क्योंकि धूप आज तेज़ निकली थी। वैसे तो 2 दिनों से बीच में बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से थोड़ी सीलन की बदबू हो गई थी कंबल, क्योंकि रोज़ पहनते ही हैं बच्चे, एसी चालू करते हैं तो इसके लिए सीलन की बदबू सी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज वैसे भी धूप में निकली है तो पतले तो कंबल वैसे भी सूख जाते हैं जल्दी, और ड्राई तो किए हुए थे मशीन में तो इसके लिए वो भी धो दिए थे। तो वो भी मैंने इधर बाहर बालकनी में सुखा दिए। मैंने कहा थोड़ी धूप लग जाएगी तो अच्छी तरह सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सुखा दी थे कपड़े मैंने। उसके बाद ये फिर बैठ गई थी मैं कपड़े लपेटने में,
क्योंकि जो कल के पड़े हुए थे वो आज सुबह तक सूख गए थे, क्योंकि बारिश थी, मौसम थोड़ा सीलन सा था तो नहीं सूखे थे। तो सुबह को आज अच्छी तरह सूख गए थे। थोड़ी धूप में भी मैंने फिर रख दिए थे तो अच्छी तरह सूख गए थे। तो बाद में मैंने सोचा इनको पहले लपेट के रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो आज धोए हैं फिर वो भी हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं जो ये कल के थे वो मैंने सोचा उसको लपेट के, तब तक ये भी एक काम है जो ख़त्म हो जाएगा। और फिर खाना भी मुझे बनाना था, क्योंकि टाइम भी फिर ये सब करने में सुबह से लगी हुई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था। और भव्य भी आ ही गया था, यानी 12:15 तो हो ही गए थे। वो 12:15 बजे आ जाता है भव्य, तो 12:15 हो गए थे। तो तब फिर मैंने सोचा वैसे कि जानवी के पापा वैसे भी 2-2:30 बजे से पहले आते नहीं हैं, तो मैंने सोचा फिर खाना बाद में ही बनाती हूँ, पहले यानी जो भी और काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े लपेट लिए थे मैंने, पहले जितने भी थे सब मैं कपड़े लपेट लिए थे। बाद में फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन के भी जो भी काम थे वो भी करने थे। क्योंकि बर्तन तो वो मांज के जाती है, लेकिन आंटी से मंजवा देती हूँ मैं। लेकिन जो कप प्लेट्स होते हैं वो मैं बाहर देती नहीं हूँ उसको, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा कप प्लेट्स उन्होंने तोड़ दिए थे, तो इसकी वजह से अभी मैं उनको कप प्लेट तो एक भी मैं कप उसको देती ही नहीं हूँ उनको देने के लिए। नहीं तो पूरे दो तोड़ के मेरे हाथ में ही मिलती है सारे के सारे। फिर जानवी के पापा भी फिर मेरे ऊपर चिल्लाते, रोज़ कप कितने मैं तेरे को ला के दूँ। तो इसके वजह से फिर मैं जो भी कप प्लेट्स होते हैं सुबह के चाय के हमारे, वो मैं खुद ही धोती हूँ, यानी उनको नहीं देती हूँ धोने के लिए। तो वो भी सिंक भरा पड़ा था कप प्लेट से, सुबह की चाय हो गई थी, नाश्ते वगैरह हुए था। तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से शांति से बनाऊँगी खाना। और खाना भी आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं था, सूरन की सब्ज़ी, सिंपल सी आलू सूरन की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा वो तो 10 मिनट में बन जाएगी, तब तक पहले मैं जो भी क्लीनिंग का काम है वो पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी कप प्लेट्स है वो मैंने अच्छी तरह करके धो दिए थे। उसके बाद फिर मैं ये गैस की भी धुलाई कर रही थी पूरी। पता नहीं क्यों मेरे को हैबिट हो गई, मेरे को थोड़ा सा भी चिकनाहट सी या कुछ गैस पे दिखती है तो मेरे को होता है कि नहीं अभी इसकी धुलाई करूँगी मैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने सरफ से करके और उसके बाद फिर पानी डाल के अच्छी तरह यानी गैस को धो दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने कपड़े से भी पूछा जैसे कि जल्दी सूख जाए। और मैं बर्नल जो होते हैं उनके साइडों में पानी डालती हूँ, बर्नल पर नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर गैस बंद हो जाता है पानी जाने से। तो इसके लिए मैं ध्यान से ही डालती हूँ ताकि बर्नल में पानी नहीं जाए। तो बस मेरा जो भी क्लीनिंग का काम था वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, रेस्ट की। बाद में ये टाइम है फिर शाम का, और मैं लगाने लग गई थी इधर शाम की झाड़ू। और ज़्यादा तो मेरा घर इतना गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी भव्य भी आता है 12:15 बजे, वो भी खा के और सीधा सो जाता है। कुछ भी वो फैलाता वैलाता नहीं है, उसको इतनी हैबिट ही नहीं है। ज़्यादातर वो उसको होता है तो वो बाहर खेलने चला जाता है, घर में कोई भी चीज़ नहीं ऐसे मस्ती वगैरह कुछ नहीं करते हैं। मेरे दोनों बच्चे ही ऐसे गंदगी तो नहीं फैलाते। और जानवी भी आती तो खाना खा के सीधा सो जाती, तो इतना तो कचरा होता नहीं है, लेकिन तो भी एक बार क्या शाम की झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं लगा रही थी इधर जो भी शाम की झाड़ू है तो वो लगा रही थी। तो मैंने सोचा उसके बाद फिर दिया बत्ती करेंगे तो उससे पहले झाड़ू लगाना पड़ता ही है, तो इसके लिए। और जानवी फिर सो रही थी, अभी उसको मैं बोल भी रही थी उठ जा, अभी संध्या होने वाली है, क्योंकि ये टाइम भी करीबन 5:30 पौने 6 हो ही गए थे। मैं भव्य को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, उस टाइम का टाइम था। तो उसके बाद फिर ये टाइम है करीबन 7:15 8 ही हो गए थे लगभग, क्योंकि मैं भव्य को लेके और जानवी के पापा को मैंने कॉल कर दिया था कि आप आ जाना, थोड़ा मार्केट का काम है। तो फिर वो आ गए थे। तो फिर सीधा जानवी तो उसकी थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसे ही थी, तो बोला मैं तो ये नहीं चलना है मार्केट, आप हो या ना। तो फिर इसके लिए फिर मैं भव्य को लेके और जानवी के पापा आए थे, तो फिर हम सीधा ही निकल गए थे मार्केट। तो उसके बाद मार्केट से आ गई थी, तो फिर वो जानवी के पापा भी बोल रहे थे कुछ नाश्ता बना दे, मैं पापा के लिए भी ले जाऊंगा और मेरे लिए भी लेके जाऊंगा। तो फिर आलू बॉईल किए हुए कल के थोड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ। थोड़े कैप्सिकम भी पड़े थे, ब्रेड भी मैं तो घर पे रखती हूँ ब्रेड तो, क्योंकि कभी भी बच्चों को कुछ भी नाश्ता बना के देना होता है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बना के, तो कुछ भी ब्रेड पे कभी मलाई लगा के दे देती हूँ या कभी बटर लगा के दे देती हूँ, कभी सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो आज थोड़े आलू बॉईल किए हुए पड़े थे, थोड़ी शिमला मिर्ची कटी हुई पड़ी थी, थोड़ा सा फिर मैंने उसमें प्याज भी कट करके डाल दिया था आलू बॉईल में। सब यानी सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके, या ओरेगेनो चिली फ्लिक्स वगैरह सब मैंने मिक्स कर दिया था, यानी मसाला तैयार कर दिया था। उसके बाद फिर मैं ब्रेड पे मैं मेयोनीज़ एक पे लगा रही थी, एक पे फिर इसके पापा भी खड़े आ गए थे हेल्प कराने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था उनको जाने में। तो वो सॉस लगा के जा रहे थे, मैं फिर मेयोनीज़ लगा के ये
जो मिक्सर मैंने तैयार किया था वो लगा के भरती जा रही थी और फिर फटाफट से करके यानी बना के जा रही थी। तो यहाँ पे उसके ये भी हेल्प करा रहे थे मुझे, तो बच्चों को देख के आ रहे थे बाहर और मैं फिर बना रही थी। और बीच बीच में मुझे सॉस वगैरह भी लगा के दे रहे थे, मेयोनीज़ भी बीच बीच में ब्रेड पे लगा के दे रहे थे। यानी दोनों ने मिल के और नाश्ता कर दिया था तैयार, बच्चों के लिए भी और हमने भी खाया। और ये भी फिर शॉप पे भी ले गए थे पप्पा के लिए और ख़ुद के लिए भी ले गए थे। तो यहाँ पे लास्ट में फिर बच्चों ने भी खा लिया था, ये भी फिर चले गए थे। बाद में फिर मैं ये बना रही थी अपना, मेरे लिए लास्ट का जो था मेरे लिए। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, छोटी, क्योंकि ब्रेड का पैकेट छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो फिर एक ही फिर पीस बचा मेरे लिए, तो फिर मैंने वही बना लिया था अपने लिए ही। उसके बाद फिर मैंने रख दी थी बच्चों के लिए चाय, क्योंकि ये सब खाते तो चाय तो ज़रूरी होती है। बाद में हमने फिर पी ली थी चाय भी। तो फ्रेंड्स हमने नाश्ता कर लिया है और टाइम 9 होने वाले हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, तो खाना भी मुझे बनाना है। तो मैं मार्केट से आई थी तो ड्रेस मैं लेके आई थी, क्योंकि कल है अमावस्या, लास्ट श्राद्ध है। तो मैंने श्राद्ध पे, वैसे मेरे को जो श्राद्ध गए उस पर मुझे देना था उसको, कन्या को ड्रेस, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था जाने का, मार्केट लेके नहीं आए थे। तो इसके लिए मैंने सोचा जब लास्ट का अमावस्या का जब श्राद्ध खिलाऊंगी तो उस टाइम पे दे दूँगी। तो उसके लिए फिर मैं सूट लेके आई हूँ आज। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि कल सुबह में फिर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होगी, खाना वाना सब बनाना होगा, तो इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको दिखाने का। तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ। तो ये वाला मैं ड्रेस उसके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो ड्रेस ही पहनती है, नहीं तो मैं सोची थी पहले वो लेके आऊँगी जीन्स वगैरह, लेकिन वो ड्रेस ही पहनती है ज़्यादा। उसके लिए मैं ड्रेस लेके, अभी क्या नवरात्रि भी है तो उसको काम भी आ जाएगा। ये सूट है ये वाला, और इसके साथ ये वाली लहंगी है। दुपट्टा नहीं बेटा, दुपट्टा तो क्या नाम है, छोटी है ना, दुपट्टा थोड़ी पहनेगी। नहीं, दुपट्टा अपने आप वो पहन लेगी, और दुपट्टा तो नहीं लेके आई। वैसे भी छोटे बच्चे थोड़ी दुपट्टे पहनते हैं। तो ये ड्रेस मैं लेके आई हूँ, कल उसको दूंगी। तो कल लास्ट बस शायद है, तो कल बस जो भी हमारे बड़े हैं उनको भी विदाई दे देंगे। और बोलते हैं किसको विदाई देते तो कपड़े वगैरह कुछ तो देते ही हैं। तो इसके वजह, वैसे तो मैं श्राद्ध पे ही दे देती हूँ, जब श्राद्ध खिलाती हूँ तभी दे देती हूँ, लेकिन इस बार रह गया था तो फिर मन में मेरे हुआ कि नहीं देना तो है, चाहे लास्ट में दूँ। तो इसके लिए फिर आज जाके लेके आई एक चीज़। तो बस ये दिखाना था आपको, दिखा दिया। और बस आज की वीडियो का भी बस यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।